व्यापारी पर चाकू से प्राणघातक हमला। पंडित दीनदयाल चौराहे पर बुधवार की दोपहर में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को चाकू मार दिया। घायल व्यापारी को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस ने प्राणघातक हमले की धारा में प्रकरण दर्ज किया। बुधवार की दोपहर में व्यापारी संजय पोरवाल पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे पोरवाल के सिर में चोटें आईं। घायल संजय को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 307 में प्रकरण दर्ज किया। प्रथम दृष्टया मामला लेन देन का प्रतीत हो रहा है, जिससे आक्रोशित होकर अज्ञात बदमाश ने व्यापारी पर हमला किया। घटना को लेकर क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। युवाओं में अन्य व्यक्ति को रोजगार देने की भावना को विकसित करने के लिए शेषशाही कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि ने शिरकत की। मुख्य वक्ता के रूप में एलडीएम संदीप अग्रवाल, जिला उद्योग महाप्रबंधक केंद्र के AR सोनी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के परियोजना अधिकारी चंद्रशेखर बैरागी आदि मौजूद थे। उद्योग खुलने की इच्छा तो हर किसी के मन के अंदर होता है, लेकिन उद्योग 1000-2000 रुपए के अंदर नहीं खुलता है। जब उसके लिए जब लाखों रुपए की जब सहायता हमें प्राप्त होती है, तो उस सहायता हमें कैसे मिल सकती है, किस प्रकार से कम किस्तों पे बैंक हमें ऋण दे सकता है, किस प्रकार से नगर पालिका, बैंक या सरकारी जितनी भी संस्था है, किस प्रकार से वो हमें राशि उपलब्ध करा के किस प्रकार से एक मुश्त किस्त में या फिर एक करके हम कैसे उनको लौटा सकते हैं, क्या हमें सब्सिडी मिल सकती है। इस पूरी रूपरेखा के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि यूथ को पता चल सके कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। होता ये है कि बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं कि AWS जो सामान्य श्रेणी के अंदर 10% का आरक्षण उसके अंदर मिलता है, लेकिन वो कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बहुत सारे सामान्य श्रेणी के लोग हैं, लेकिन उस चीज का योजना का लाभ नहीं उठा पाते। उद्घाटन हो गया और इस कार्यशाला में आगे जो जो विषय आने वाले हैं उन सब पर आप, मेरा मानना पूरी चिंता से आप सुने। और जिस विषय को लेकर ये कार्यशाला हो रही है, यानी आत्मनिर्भर भारत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है। ये मान के चले कि उनका एक विजन है कि इस देश का हर एक युवा आत्मनिर्भर रहे, अपने पैरों पे खड़े हो। और ये मान के चलिए कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो एक दो तरह की मानसिकता होती है। एक मानसिकता होती है कि हम प्राप्त करें, और एक मानसिकता होती है कि हम देने वाले बने। या तो एक हाथ ऐसा होगा या फिर एक हाथ ऐसा होगा। और ये कार्यशाला का मूल उद्देश्य शायद ये होना चाहिए कि हम देने वाले बने, हम रोजगार देने वाले बने, हम किसी की सहायता करने वाले बने। कि पिछले 7-8 वर्षों में आपने कुछ शब्द सुने होंगे, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, सुने ना, वोकल फॉर लोकल। आपने बदलता हुआ भारत पिछले 7 वर्षों में, 8 वर्षों में देखा है। अब भारत की सेनाएं अपने शस्त्रों के छोटे छोटे और पार्ट को खरीदने के लिए विदेशों का इंतजार नहीं करती हैं, विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं करती। हम एक छोटे से हिस्से से लेकर तो बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े हथियार, सारी सैन्य शक्ति के आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम करने लगे। अभी डॉक्टर साहब ने विषय निकाल दिया कि भारत की सरकार कोरोना के पहले लगातार देश आगे कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। इसी बीच में कोरोना आ गया, और कोरोना में जो 3 स्लोगन दिए अभी, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, लोकल और वोकल, इन तीनों को सफल करने के लिए भारत की सरकार ने एक विभाग बनाया, सहकारिता विभाग, जो राज्यों में तो था, पर केंद्र सरकार के पास ये विभाग अभी तक नहीं था। और राज्यों में कृषि विभाग के माध्यम से इस विभाग को, या कभी कभी प्रत्यक्ष से ऐसा राज्य सरकारें डील करती थी। अब भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तित्व को इसका मंत्री बनाया, जो देश में अभी वर्तमान में गृह मंत्री है, उन्हीं के पास ये विभाग है। खुद के का रोजगार के लिए, अगर हमें खुद का रोजगार करना है और साथ में एक आदमी को रोजगार और देना, हमारी अभिलाषा ये होना चाहिए।
बच्चों ये कॉपी किताब बंद कर दो, लिखने जो तो नहीं, मैं बाद में फिर आके कई बार आपको लिखवा दूंगा। अब इस खाली कंसेप्चुअल क्लियर करने की जरूरत है कि हमारे दिमाग में चीज बच जानी चाहिए, हमें स्वरोजगार करना है। आप सब बाजार जाते हो, आप यहाँ जब बैठे हो, आप रोज बाजार जाते हो, आपको यही पता नहीं होगा जब आज बाजार में घूमते हो तो लड़कियां कपड़े या अपने जो सामग्री लेने निकलते हो कि लौटे पे किराने का सामान वगैरह, आपको यही पता नहीं होगा बाजार में कितने तरह की सामग्री उपलब्ध और कैसे आती है और कैसे बनती है। हम सिर्फ बाजार जाते हैं खरीदारी करने के लिए। अब अगली बार आप बाजार जाएंगे सब लोग को ये देखने बाजार में कितने तरह की चीजें, और जब आप ये देखना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा भाई भगवान एक दुकान में हम जिस दुकान पे खड़े वो 500 तरह की चीजें, ये 500 तरह की चीजें आती कैसे, वो कौन बनाता है और कैसे यहाँ तक पहुँचती है। ये जो मानसिक का सोच है, आपका सोच बस इतना सा अगर बदल जाए फिर आपके पास कोई काम धंधे करने की कमी नहीं रहेगी। एक शर्ट जो मैं पहना हूँ इसमें कपड़ा लगा है, उसमें बटन लगे हैं, उसमें काज किया हुआ है, उसमें कॉलर लगी है, उसमें कफ लगी है, उसमें इंटरलॉक किया हुआ है, उसके बाद उसमें सिलाई की हुई, उसके बाद उसमें प्रेस किया हुआ है, उसके बाद उसकी पैकिंग की हुई है, उसके बाद उसको डब्बे में रखा हुआ है, उसके बाद वो दुकान तक पहुंचा। मतलब 20 हाथों से 15 हाथों से एक चीज निकलती है। इतना काम है एक शर्ट बनाने में। ग्रेसिम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भूगोल विषय के शिक्षक शारदा प्रसाद पांडेय ने सेवानिवृत्ति के बाद पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके लिए शिक्षक पांडेय ने सुनीर नगर में 14,500 वर्ग फीट का भूखंड खरीदा, जिसमें चीकू, कटहल, आम जैसे 440 से अधिक फलदार वृक्ष लगाए। इनकी देखरेख के लिए 4 व्यक्तियों को रोजगार दिया। पेड़ों की सुरक्षा के लिए पांडेय ने 2 लाख रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया। मेरे मन में यह विचार आया कि पौधों से आदमी को प्यार करना चाहिए। पौधों का रोना, तड़पना, बात करना, ये सब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बता चुके हैं पहले ही, और उसके आधार पर हमारे विचार पलवित होकर के मैंने इनको सजाना और संवारने की कोशिश किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास 5,000 पेड़ सागौन के लगाए गए हैं, और ये प्लाट मेरा 50 बाई 100 में है। इसके बाद भी मेरे पास 3 प्लाटों में ऐसे ही डेकोरेशन किया गया है। इस साल मैंने इन पौधों की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे चारों तरफ से बाउंड्री बनाई है, जो आप देख रहे हैं कोई छिपा नहीं है, और इसमें बराबर आदमी काम करते हैं, इसकी देख रेख करते हैं, इसकी निराई गुड़ाई होती है। और एक ही काम के फल नहीं है, सभी तरह के फल हैं। आप केसरिया को ले लो, आप लंगड़ा ले लो, आप आम्रपाली ले लो, सभी तरह के इसमें फल हैं, और सभी तरह के नींबू हैं, चीकू हैं, संतरा है, अनार है, यहाँ तक कि कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे पास कटहल के एक ऐसा पेड़ है जिसमें प्रति ईयर 150 कटहल फरते हैं। कोरोना काल में बुजुर्ग पिता बीमारी से जूझते रहे। पत्नी के कमर का ऑपरेशन होने के बाद भी शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए आरक्षक राकेश परमार सतत रूप से सेवाएं देते रहे। बुधवार को आरक्षक परमार का नागदा से उज्जैन स्थानांतरण हो गया। अब वह अपने बीमार परिजनों को सेवाएं देने के लिए भरपूर समय दे सकेंगे। ये बात एसडीओपी मनोज रत्नाकर ने बुधवार को विदाई समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उज्जैन के बाद नागदा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में कोरोना काल में जिले के अधिकारियों की पैनी नजर शहर में बनी रहती थी। इस समयावधि में भी आरक्षक परमार ने अपने परिजनों की चिंता किए बगैर शहरवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। अरे भाई आप भी आ जाओ। चलो भाई, अरे तुम भी आ जाओ।
मेरे सीएसपी ऑफिस के जो ड्राइवर साहब हैं राकेश जी, इनका ट्रांसफ़र उज्जैन हुआ, पारिवारिक समस्या थी इनको कुछ, तो इस बीच में इनके द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं दी गई और हमको एक परिवार की तरह से रखा। और मैं इस मौके पर दुख तो हो रहा है कि ये जा रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की कि अपने परिवार के पास जा रहे हैं और अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। इनके उज्ज्वल भविष्य की मैं भगवान से कामना करता हूँ और ये और इनका परिवार स्वस्थ रहे। नमस्कार आदरणीय सर, सीएसपी सर, एसडीओपी सर रत्नाकर जी। मैंने लगभग यहाँ पे 3 साल लगभग हो गए नौकरी करते हुए और मेरे को कभी इनकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं हुई और अभी तक मैं ठीक से बढ़िया नौकरी करी और साहब का भी आशीर्वाद बना रहा। और समय समय पर पत्नी की तबीयत ख़राब होती थी तो साहब छोड़ भी देते थे, इसके लिए धन्यवाद बहुत साहब। मैं यहाँ से उज्जैन इसलिए जा रहा हूँ कि पत्नी की और पिताजी की सेवा कर सकूँ। वहाँ रहूँगा तो मैं ठीक से देखभाल भी कर सकूँगा। श्रीमान एसटूपी महोदय श्री रत्नाकर साहब के ड्राइवर साहब द्वारा अच्छी सेवा दी गई, प्लस साहब के कहे अनुसार जो भी आदेश दिया जाता था उसका पालन किया गया। उनकी कुछ पारिवारिक समस्या के कारण वो उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, पिताजी की भी बीच में अभी ऑपरेशन वगैरह ऐसा हुआ था बता रहे थे और वो यार बड़ी परेशानी है, इसलिए वो अपने स्वयं की इच्छा से मतलब वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से वो वहाँ अपने पुलिस लाइन उज्जैन जा रहे हैं, जहाँ से वो अपनी पत्नी अपने माता पिता की देखरेख अच्छी तरह से कर सकें।